अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक हूँ। अभी से मैं ऊपर छत पे आई हुई हूँ। काम तो कुछ और करने आई थी, बस वो फिर काम हुआ नहीं तो फिर मैंने कहा चलो वीडियो बना लूँ। असल में चारपाई जो है ना वो बांध लेके आई थी, तो मैंने कहा चलो वो बनाती हूँ। फिर वो जिस हिसाब से मैं बनाना चाह रही थी उस हिसाब से डबल लगेगा, यानी कि 2 चारपाइयों का एक को लगेगा। तो फिर मैंने लपेट के रख दिया। फिर मैंने कहा बस अब मैं थक गई हूँ, बस इतना काम ही काफ़ी हो गया है मेरे लिए। अब कल देखूँगी, फिर कुछ करूँगी। और वैसे ही फिर चारपाई खड़ी करके रख दी है, तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लूँ। रात भी नहीं बनाई थी, कल नहीं बनाई थी कि बनाई थी, मुझे याद भी नहीं है। ये तो ज़हन का मसला है मेरा। मेरे ख्याल में नहीं बनाई थी, कल तबीयत ख़राब थी। हाँ, कल नहीं बनाई थी। यही है, मैं भूल जाती हूँ। मैं खाना खा के भी भूल जाती हूँ, तो मैंने खाया कि नहीं खाया। मैं पूछ रही होती हूँ घर में भी, मैंने खाना खाया है कि नहीं खाया, चाय पी है कि नहीं पी। बस ऐसे ही। शोर नहीं मचाओ, क्या मसला है? ये ले। अच्छा ये पकड़, ये पकड़, ये पकड़। मोमना दे दे। ये एक तो इनकी लड़ाइयाँ, भाई मैं तो बहुत तंग हूँ इनकी लड़ाइयों से। उधर से मैं कहती हूँ कि बेटियों को झिड़का ना करो, मारा ना करो, इनको जो है ना प्यार किया करो, ये रहमते हैं, ये हैं, वो हैं। लेकिन मैं देखूँ ना अपनी नज़र में तो ये रहमतें बड़ी ज़हमतें बनी हुई हैं आजकल के दौर में, है ना। बड़ी कोशिश करती हूँ मैं इनको कुछ ना कहूँ, कुछ ना कहूँ। और मैं कहती भी नहीं हूँ खुद, चाहे जितनी भी तंग होती हूँ, जितनी भी मेरी तबीयत ख़राब हो ना, बोल लूँ, थक जाऊँ, जो भी मर्ज़ी हो जाए, मैं इनको कुछ नहीं कहती। इनकी माएँ मारें तो उनसे भी मैं लड़ती हूँ कि ना मारा करो, लेकिन ये बहुत तंग करती हैं मुझे। ये मेरी छोटी टिड्डी आ गई है मेरे साथ ही। ये माशाल्लाह जो है ना बहुत अच्छी बच्ची है। अच्छी बच्ची तो नहीं है, बस ये भी अब हो तो ख़राब गई है उनको देख देख के। ये अब कोयले खा रही है। चल गंदी बच्ची, चल उधर जा, चल चल मेरे पास नहीं आ। तो उनको देख देख के ना, वो कहते हैं ना जैसे बड़े करते हैं तो फिर बच्चे भी तो वही देख के करते हैं। उनको देख देख के ये भी ऐसे ही हो गई है। वैसे ये खेलती रहती है, जब बस भूख लगे तो रोती है, वरना ये नहीं रोती, ये खेलती रहती है। तो वो जो बड़ी है ना, सबसे बड़ी, मेरे बड़े बेटे की बड़ी बेटी मोमना, वो है, वो सिर्फ नाम की मोमना है, उसका वैसे कोई हाल नहीं है। मोमिन वाला उसका कोई हाल नहीं है कि वो मोमिन है। इतनी शरारतें करती है और इतनी नुकसान करती है ना, मैं क्या बताऊं। कोई भी शरारत होगी, कोई नुकसान होगा ना, ऐसे समझ लो और किसी ने नहीं किया, वो मोमना ने किया है। हमारे घर में एक वो ही बस इन कामों की जिम्मेदार है। कल भी मेरी ऐसी तबीयत ख़राब होगी, मेरा भी ऐसे नुकसान कर दिया उसने। बस चलो छोड़ो, अब जो हो गया वो हो गया, बार बार जिक्र क्या करना। हाँ, ज़िंदगियों के अभी तो नुकसान घाटे हो जाते हैं, वो तो इंसान पूरे भी नहीं कर सकता, जो भी चाहे कर ले। ये चीज़ों का क्या है, चीज़ें तो फिर भी आ जाती हैं ना। मैं फिर ये सोच के तो कहते हैं ना अपने आप को समझा लेती हूँ। तो लेकिन वो शरारतें बहुत करती हैं। हालांकि मैं ये इस चीज़ के कायल नहीं हूँ कि बच्चे जो है ना, बच्चों को मारा जाए, और वो भी ख़ास तौर पे बेटियों को ना। बेटियां मेहमान हैं, इनको नहीं मारना चाहिए, इनसे मोहब्बत करनी चाहिए, शफ़क़त करनी चाहिए। ये माँ बाप की जो हमदर्द होती हैं, लेकिन हर कोई नहीं, कोई कोई होती है। मैं ये चीज़ भी साथ कहूँगी, क्योंकि ये चीज़ मैंने आजमाई हुई है ना, तो इस वजह से बस कोई बेटी होगी तो जो हमदर्द होगी, बस ऐसे ही कहते हैं ना, ना कर यार, तू इधर हट जा, जा उधर जा। तो हस्बी अल्लाह, गिर गई। तो अल्लाह सब की बेटियों को जो है ना नेकी की तौफीक दे, हिदायत की तौफीक दे। अपने माँ बाप की खिदमत कर लें, जब तक माँ बाप ज़िंदा है ना, आप उनकी खिदमत कर लो। हाँ, जब माँ बाप चले जाते हैं ना तो फिर बहुत पछतावे होते हैं दिल को, और ये पछतावे फिर जीने भी नहीं देते, ना जीने देते हैं ना मरने देते हैं। तो मैं सबको यही कहती हूँ, चाहे मेरे
बेटे हैं या बेटियां हैं या मेरे भाई हैं या मेरी बहनें हैं, सबको कह रही हूँ कि अपने माँ बाप की खिदमत कर लो। अपनी माँ बाप की जो है ना, उनकी ज़िंदगी में खिदमत कर लो। ये वो अनमोल तोहफे हैं जो बार बार नहीं मिलते, ये एक ही दफ़ा मिलते हैं, और ये जब चले जाएं तो फिर ये दोबारा तो फिर कभी भी नहीं मिलते। फिर अगले जहान हम ही जाके इनसे मिलेंगे, ये दोबारा नहीं आएंगे इस जहान में हमें मिलने के लिए। तो कदर कर लो, अपने माँ बाप की कदर करो। माँ बाप अनमोल हीरे हैं, इनकी कदर करो। जैसे हम ज़ेवरात की या इन चीज़ों की कदर करते हैं ना, ऐसे इंसानों की भी करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे माँ बाप जो है ना, वो तो उनकी करनी चाहिए, खिदमत करनी चाहिए और कदर करनी चाहिए। और माँ बाप जो भी कहें ना, वो कहना भी मान लेना चाहिए। औलाद का फ़र्ज़ है। देखो ना, आप ये सोचो कि औलाद छोटी सी होती है, माँ 9 माह पहले पेट में रखती है, फिर पैदा करती है, फिर छोटे से को कैसे वो बड़ा करती है। अगर फिर वही माँ बेटे को अगर कोई फरमाइश कर दे या कोई बात मनवानी हो, वो कहे और बेटा ना माने, तो फिर ये गलत बात है ना। माँ ने आपको उस वक़्त संभाला है जब आप बोल भी नहीं सकते थे, अपनी ज़रूरियात के लिए भी कुछ नहीं कह सकते थे। आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, आपने पिशी करनी है, पोटी करनी है, कुछ भी करना है, कोई भी ज़रूरत है, आप नहीं कर सकते थे। आपकी माँ जो है ना, वो समझ जाती थी आपकी हर बोली। तो उसने आपका कैसे ख्याल रखा, सर्दी का, गर्मी का, भूख का, प्यास का, सब चीज़ का। तो अब आपका भी फ़र्ज़ है कि अगर माँ कोई भी बात आपसे कहती है तो आप उनकी बात मानो। माँ देखो, गलत बात तो कभी भी नहीं अपनी औलाद से कहेगी ना। माँ कभी भी गलत बात नहीं औलाद से कहेगी। वो सही बात जो होगी या उसकी कोई दिली ख्वाहिश होगी, वो उसका इजहार करेगी, वो आप ही से करेगी ना, और किससे करे। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसकी ख्वाहिश पूरी करना उसकी ज़िंदगी में। ये ना हो कि फिर वो माँ दुनिया से चली जाए और फिर आप रो कि हाय मेरी माँ ने ये ख्वाहिश की थी, मैंने पूरी नहीं की ज़िंदगी में। फिर वो पछतावे बन जाते हैं, और पछतावे जो है ना, वो इंसान को बहुत तंग करते हैं, और ज़िंदगी में वो फिर इंसान को जीने नहीं देते सुख के साथ। तो मैं यही कहती हूँ कि अपनी माँ बाप का कहा माना करो, उनको उफ़ तक ना कहा करो, उनकी ज़रूरियात का खुद ब खुद ख्याल रखा करो। उनको कहने की ज़रूरत ही ना पेश है। जैसे बचपन में आपको कहने की ज़रूरत नहीं होती थी और माँ बाप आपकी ज़रूरत का उनको पता चल जाता था और आपकी वो ज़रूरतों का ख्याल रखते थे, अब ऐसे ही आपने उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना है, उनको कहने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, औलाद जवान हो जाती है, तो माँ बाप फिर डरते हैं औलाद से। चाहे वो इजहार नहीं करते इस चीज़ का, लेकिन दिल से वो डरते हैं कि शायद मैं ये बात कहूँ, मेरे बेटी है या बेटा है नाराज़ ना हो जाए, मुझसे लड़ ना पड़े, मुझे कोई ऐसी बात ना कह दे जिससे मुझे तकलीफ़ पहुँचे। तो कोशिश करनी चाहिए कि उनकी ज़रूरतों का जो है ना, आप ख़ुद ख्याल रखें। और फिर जब आप उनकी ज़रूरतों का ऐसे ख्याल रखोगे ना, बग़ैर पूछे, बग़ैर उनके बताए, तो फिर पता है उनकी दिल से कितनी दुआ निकलेगी आपके लिए, और वो दुआ आपको कहाँ तक ले जाएगी, ये पता है ना इस चीज़ का। एक कह के चीज़ लेना और बात है, और एक बग़ैर कहे मांगना, और उसकी खुशी फिर कितनी होती है। और जितनी माँ बाप को उस चीज़ की खुशी होती है, फिर वो उसकी दुआ भी उतनी होती है। उसकी दुआ में भी ऐसे समझो कि वो उतना ही बढ़ जाती है उसकी दुआ, उसकी खुशी का जो है ना वो इज़हार होता है। तो फिर वो पता नहीं उसके दिल से क्या क्या दुआएं निकलती हैं। और ये दुआएं लिया करो आप खुश नसीब हो, आपके माँ बाप हैं, आप उनसे दुआएं ले सकते हो। जिनके नहीं है वो नहीं ले सकते। तो इसलिए चलो ठीक है, आज का टॉपिक बहुत बढ़ गया है, वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, 1 मिनट ज़्यादा हो गया। तो अल्लाह आपको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।